अगर आपने ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना है तो दो नाम जरूर याद रखने चाहिए, विंग कमांडर व्योमिका सिंह एंड कर्नल सोफिया कुरैशी। ऐसी फौज की ऑफिसर्स जिन्होंने सिर्फ दुश्मनों के ऊपर स्ट्राइक नहीं की बल्कि एक माइंडसेट को भी तोड़ दिया कि फौज सिर्फ मर्दों का खेल है। पहले बात करेंगे विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी की एंड देन सोफिया कुरैशी जी की। कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ मिलकर व्योमिका ने दुनिया को दिखाया कि भारत की बेटियां सिर्फ घर नहीं बॉर्डर भी संभाल सकती हैं। व्योमिका का मतलब ही होता है जो आसमान में रहती हैं और बचपन से उनका सपना था पायलट बनना। स्कूल के दिनों में जब उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट न्यूज में देखा सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट से पायलट बन सकते हैं तो उनका दिल टूट गया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एनसीसी ज्वाइन किया, इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और यूपीएससी के थ्रू आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स में एंट्री ली। वो अपने घर की पहली लड़की थी जो फौज में गई। व्योमिका ने चेतक और चीता हेलीकॉप्टर्स को पायलट किया, वो भी जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के मुश्किल टेरेंस में। उन्होंने 2500 से भी ज्यादा फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट किए जो किसी भी पायलट के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। नवंबर 2020 में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में एक रेस्क्यू मिशन लीड किया जहां उन्होंने खतरनाक वेदर कंडीशंस में लोगों को बचाया। 18 दिसंबर 2019 को उन्हें परमानेंट कमीशन मिला जो उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए टेरर अटैक में 26 लोग शहीद हुए। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, एक सर्जिकल स्ट्राइक जो पाकिस्तान और पीओके के 9 टेरर कैंप्स पर की गई। 7 मई 2025 को व्योमिका ने कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ मिलकर मीडिया ब्रीफिंग दी जिसमें उन्होंने ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स को डिटेल में बताया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स और AASM हैमर प्रेसिजन बॉम्ब का यूज किया गया और सिविलियन कैजुअलिटीज को अवॉइड किया गया। मीडिया ब्रीफिंग में व्योमिका ने सिर्फ एक ऑफिसर की तरह नहीं बल्कि एक लीडर की तरह बात की। उन्होंने दिखाया कि फौज में महिलाओं का रोल सिर्फ सपोर्टिव नहीं डिसिसिव भी हो सकता है। उनकी काम और कंपोज्ड डिलीवरी ने सबको इम्प्रेस किया और उनका एक डायलॉग वायरल हो गया, अगर फिर से प्रोवोक किया गया तो जवाब मिलेगा बिना वार्निंग के। व्योमिका अपने परिवार की पहली फौजी हैं। उनका सफर उन सब लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है जो फौज में जाना चाहती हैं। उन्होंने 2021 में 21,625 फीट की ऑल वुमेन ट्राई सर्विसेज एक्सपीडिशन में भी हिस्सा लिया था जो आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा था। व्योमिका की कहानी सिर्फ एक फौजी की नहीं, एक सपने की है, एक ऐसे सपने की जो हर लड़की देखती है पर कुछ ही उसे पूरा कर पाती हैं। उन्होंने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी आसमान छोटा नहीं होता। इसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी नाम तो सुना ही होगा, शायद अभी अभी सुना होगा क्योंकि मीडिया उन्हीं लोगों को दिखाता है जो या तो कंट्रोवर्सीज में हो या टीआरपी के लायक हो। लेकिन अगर फौज के अंदर जाके किसी जवान से पूछोगे तो वो यह नाम सैल्यूट के साथ लेगा। कर्नल सोफिया कुरैशी इंडिया की पहली मुस्लिम वुमेन आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने एक इंटरनेशनल मिलिट्री ऑपरेशन में पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और वो भी उन देशों के बीच जहां पाकिस्तान भी शामिल था। सोफिया गुजरात की रहने वाली हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से। उनके बचपन से ही एक चीज क्लियर थी, ना ही उन्हें डॉक्टर बनना था और ना ही इंजीनियर, उन्हें फौज में जाना था। उन्होंने आर्म फोर्स्ड मेडिकल कॉलेज यानी AFMC से अपना ट्रेनिंग स्टार्ट किया। AFMC से ट्रेनिंग लेना मतलब आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं, मेंटली और फिजिकली भी आर्मी के लायक बनाना होता है। वहीं से उन्होंने अपना पहला कदम उठाया इंडियन आर्मी में। 2016 में कर्नल सोफिया ने हिस्ट्री बनाई। वो पहली इंडियन वुमेन बनी जो किसी मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडिया की टीम को लीड कर रही थी। ये इवेंट कजाकिस्तान में हो रहा था और इसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान जैसे देश भी शामिल थे। सोफिया वहाँ इंडियन आर्मी के 40 जवानों की लीडर थी। समझो, एक इंडियन मुस्लिम वुमेन पाकिस्तान की आर्मी के सामने खड़ी है। ये किसी फिल्म का सीन नहीं था बल्कि सच्चाई थी। इस मिशन के बाद उनका नाम इंडियन आर्मी के अंदर बहुत रेस्पेक्ट से लिया जाने लगा। 2025 जनवरी में बॉर्डर पर टेंशन बढ़ने लगा, LOC पर घुसपैठ बढ़ रही थी और भारत के 3 जवान एक नाइट ऑपरेशन में शहीद हो गए थे। ये बात किसी को नहीं पता होगी। इसके तुरंत बाद इंडियन आर्मी ने एक सर्जिकल स्ट्राइक रिस्पांस का प्लान बनाया और ग्राउंड लेवल कोऑर्डिनेशन के लिए जो नाम सबसे पहले आया वो था कर्नल सोफिया कुरैशी। इस बार सोफिया किसी फॉरेन लैंड पे नहीं, अपने ही मुल्क के लिए पाकिस्तान के बॉर्डर के इतने पास ऑपरेशन को लीड कर रही थी। ऑपरेशन का नाम था त्रिनेत्र। ये एक हाईली कॉन्फिडेंशियल मिशन था। मीडिया को इसकी इंफॉर्मेशन बाद में मिली लेकिन फौज के अंदर सोफिया का कमांड रोल सबको मालूम था। ऑपरेशन त्रिनेत्र एक नाइट बेस्ड टैक्टिकल स्ट्राइक था। गोल क्लियर था, पाकिस्तान के अंदर एक्टिव टेरर लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय करना बिना किसी सिविलियन या इंडियन कैजुअलिटी के। सोफिया ग्राउंड टीम के साथ
थी वो सिर्फ रेडियो से कमांड ही नहीं दे रही थी बल्कि खुद एडवांस्ड पोजीशन तक गई थी एनिमी सर्विलांस देखने के लिए। स्ट्राइक के दौरान क्या क्या हुआ था? 3 टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉय हुए, पाकिस्तान फौज रिटेलिएट करने आई पर सूफिया की टीम ऑलरेडी विथड्रॉल प्लान पे थी और पाकिस्तान ने ऑफिशियली इसका कभी जिक्र नहीं किया क्योंकि ऑपरेशन इतना क्लीन था कि उनके पास सबूत ही नहीं था। लेकिन फौज में सब जानते थे ये ऑपरेशन एक औरत ने डायरेक्ट ग्राउंड से लीड किया था। ऑपरेशन के बाद कुछ लोगों ने सोफिया से पूछा, आपको क्या लगता है आप मुस्लिम होके इतना सब कर पाई? क्योंकि आजकल आइडेंटिटी पे ज्यादा सवाल उठते हैं। सोफिया का जवाब सिंपल था, मैं पहले फौजी हूँ फिर कुछ और अगर मेरा काम देश के काम आए मेरी आइडेंटिटी वही है, हिंदुस्तानी। ना टीवी इंटरव्यूज ना सोशल मीडिया, बस एक डेडिकेशन, अपने सोल्जर्स के साथ खड़े रहना। आज कर्नल सोफिया इंडियन आर्मी में लीडरशिप ट्रेनिंग और फील्ड ऑपरेशन स्ट्रेटेजी का काम संभाल रही हैं। साथ ही एक मिशन चला रही हैं, मिशन लक्ष्य, जिसका एम है रूरल बैकग्राउंड से आई लड़कियों को आर्मी एंट्रेंस के लिए तैयार करना। एंड फाइनली ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो आप जानते ही हैं, ऊपर बता ही चुका हूँ, जिसे लीड कर रही हैं कर्नल सोफिया कुरैशी ही। उनका मानना है अगर मैं फौज में आ सकती हूँ तो कोई भी आ सकता है, बस एक जज्बा होना चाहिए और देश से प्यार। ये कहानी किसी न्यूज़ चैनल पर नहीं दिखाई गई और ना ही दिखाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें टीआरपी नहीं, सिर्फ सैक्रिफाइस था और जब सैक्रिफाइस साइलेंट हो तो मीडिया बहरा बन जाता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए जो लोग कैमरे के सामने नहीं बॉर्डर के सामने खड़े होते हैं वही असली हीरो होते हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी एंड विंग कमांडर व्योमिका सिंह, आप दोनों को पूरे भारत की तरफ से सैल्यूट है। आप हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन हो, एक जीती जागती मिसाल हो कि देश से मोहब्बत में कोई मजहब नहीं होता। जय हिंद।